बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बार फिर हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। लाल किले के बाहर धमाका हुआ है जिसकी गूंज यकीनन आप गुज़श्ता साहब से सुन चुके हैं। उसकी तमाम तर सूरत हाल के अंदर लेकिन इंडिया के जितने भी चैनल थे, जितने भी जैसे बाबा बनारस के नाम से जो ऑलरेडी रॉ का हैंडलर है, उन्होंने 20 घंटे पहले ही बता दिया था कि संदूर 2.0 होने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। और साथ साथ ये है कि जैसे ही ये हमला हुआ फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऊपर और पाकिस्तान की सुप्रीम इंटेलिजेंस, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। और इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। खान नाम के, कुछ सुहेल नाम का है, नुमान खान नाम का है, गाड़ी है और 3 मुख्तलिफ लोग हैं जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, उनको भी मुसलमान शो किया गया है। वो है ये प्लांटेड किस्म का अटैक है, ये वही है जो पुलवामा में पहले किया गया था। नाज़रीन, हमने आपको पहले भी बताया था कि हिंदुस्तान इस वक्त मशक़ें कर रहा है। 12 से 14 नवंबर या 15 नवंबर तक सूरत हाल इंतहाई गंभीर रहेगी और ये कुछ भी कर सकते हैं। और हकीकत ये है कि मोदी गवर्नमेंट पर तोड़ रही है, भरपूर कोशिश कर रही है। काफ़ी हजीमत का उनको सामना करना पड़ा है। 8 त्यारे गिरने के बाद जो संदूर 1 में उनके साथ हुआ, 2.0 करने के लिए भरपूर अंदाज में कोशिश है किसी तरीके से दरअंदाजी की जाए। तो ये ओछे हथकंडे वो पहले भी अपनाते रहे हैं, अब उन्होंने फिर भरपूर कोशिश की है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें, पाकिस्तान इस वक्त लाल मुनीर एयरबेस जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए। नाज़रीन, लाल मुनीर एयरबेस बांग्लादेश के अंदर है, वर्ल्ड वार 2 का ये एयरबेस है। ये ऐन उसी जगह पर है जहाँ पर चिकन नेक, जी हाँ, इंडिया की चिकन नेक अगर आप मैप पे देखें, जहाँ से लगभग 17 किलोमीटर का फासला रह जाता है, जहाँ चाइना है और नागालैंड है और तिब्बत है, ऊपर नीचे बांग्लादेश है। सिर्फ 17 किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी आज़ादी की तहरीकें तो चल ही रही हैं। यहाँ पर इस वक्त चाइना के त्यारे देखे गए हैं, J-10 थंडर देखे गए हैं इस एयरपोर्ट पर। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ चारों तरफ से फोर्सेस, यानी चाइना के भी 1 लाख से ज़्यादा फोर्सेस आ चुकी हैं, इंडिया के भी आ चुकी हैं। भरपूर कोशिश ये है कि चिकन नेक को तोड़ा जाए और यहाँ से इंडिया की कई रियासतों को यहाँ पर काट दिया जाए, इंडिया का कुछ हिस्सा। और उम्मीद और यकीन है कि हिंदुस्तान का ये हिस्सा काट भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप देखेंगे। और इसके साथ साथ ये है कि त्यारा बरदार एक जंगी बेड़ी बेड़ा है जो इस वक्त चाइना पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर दे रहा है। ये काफ़ी बड़ा बेड़ा होगा जो कि हमारी इस वक्त बहरी फ़ौज है उसको दिया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कुछ सूरत हाल के अंदर हमारा एक सोल्जर है, उनको शहीद किया गया था, उनके हिस्से टुकड़े किए गए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भरपूर अंदाज में अटैक किया है। काबुल के अंदर अटैक किया है। काबुल का इंटेलिजेंस चीफ था, अफगान इंटेलिजेंस चीफ था, वो अपने मरकज़ के अंदर ही टुकड़े टुकड़े होकर मारा गया है। उसका भरपूर अंदाज में बदला ले लिया गया है। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान नए मिज़ाइल लॉन्च हो रहे हैं। पाकिस्तान को एक सुपरसोनिक मिज़ाइल भी दिया गया है। उस मिज़ाइल के हवाले से हम बात करें तो रेंज तो उसकी आपको ऑलरेडी ही पता है कितनी ज़्यादा है। उस मिज़ाइल के साथ साथ जहां इंडिया अपनी मिज़ाइल की बर्तरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, खुद को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है और असले के अंबार लगाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर भरपूर अंदाज में पाकिस्तान ने भी कोशिश की है। अब सूरत हाल कुछ यूँ बनती हुई दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान के अंदर जो दावतनामा दिया गया है नेतन्याहू को, इसराइल की तरफ से वो आए और यहाँ पर रुके और नई फोर्सेस की तख्लीक का जो कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, उस हवाले से हम देखें तो इसके अंदर नमक हराम तालिबान भी शामिल हो चुके हैं। अब सूरत हाल भरपूर अंदाज में, जो कतर है भरपूर अंदाज में कोशिश कर रहा है कि सुलह हो जाए पाकिस्तान की। और इसके साथ साथ भरपूर अंदाज में ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी भी अंदाज और तरीके से, किसी भी अंदाज से तालिबान के साथ पाकिस्तान की जंग ना हो, अफगानिस्तान के साथ जंग ना हो, क्योंकि तुर्की का बहुत बड़ा स्टांस है, कतर का बहुत बड़ा स्टांस है। अब इसके अंदर ईरान ने भी अपनी रिक्वेस्ट दायर कर दी है, उनका बहुत बड़ा स्टांस है। कोशिश ये की जा रही है ऐसा ना हो, मगर दूसरी तरफ ये है कि शुमाली इत्तेहाद भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। उनके 25,000 फाइटर्स भी काबुल के इर्द गिर्द आ चुके हैं और दीगर क़ुव्वतें भी अफगानिस्तान में सर उठा रही हैं। और ये जो कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से कि हमने रूस को शिकस्त दी, ये जो तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने रूस को शिकस्त दी, ये इनकी भूल है। हकीकत तो ये है कि रूस के पीछे शिकस्त देने वाले जो बाजीगर थे वो पाकिस्तान ही था।
और पाकिस्तान ही इनको लेके चलने वाला था, चाहे अमेरिका था या रशिया था या उसके बाद आने वाली क़ुव्वतें थी, हत्ता कि अफ़गान तालिबान ने। नाज़रीन, जितने भी अफ़गानिस्तानियों को यहाँ से पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, अब स्टिंग ऑपरेशन में देखा जा रहा है भरपूर अंदाज में उनके कारोबार, उनके प्लाजाज, उनके बिजनेसेस वो अपने दीगर साथियों को मुंतकिल कर रहे हैं। यानी वो लोग जो यहाँ नेशनल बन चुके थे उनके नाम ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उनके नाम टेक ओवर किए जा रहे हैं, टेक ओवर किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में फिर कभी उनको वापस लौटना पड़े तो इस अंदाज में उनको आगे से उनके पास मईशत इस कदर मौजूद हो कि इकनॉमिकली वो मजबूत हो सके। बहरहाल इस हवाले से तो अभी देखा जा रहा है, बाकी आने वाले दिनों में हम देखेंगे क्या अपडेट आती है मज़ीद अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर भी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनेशनल के हवाले से हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना अपने गिरदो नवाह और सबका ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।